Hello students, let us continue the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. Let us start. Today we are going to cover the following topics. One is guarantee of profits to a new partner. What does it mean? इसका मतलब है कि जब पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो न्यू पार्टनर को जो गारंटी दी जाती है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट्स ड्यूरिंग द ईयर. इसका मतलब है कि पार्टनरशिप जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो वो इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर स्टार्ट करते हैं. लाइक 1 अप्रैल को स्टार्ट किया या 1 जुलाई को स्टार्ट किया या 1 जनवरी को स्टार्ट किया. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट डे ऑफ ईयर स्टार्ट किया जाए. ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के बीच में भी हम कभी भी पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं. तो इन दैट केस हम गारंटी को कैसे ट्रीट करेंगे. नाउ थर्ड इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस. थर्ड का मतलब है कि हमने गारंटी तो दे दी प्रॉफिट्स की कि हम इतने प्रॉफिट्स देंगे, लेकिन अगर फर्म को लॉस हो गया तो इन दैट केस हाउ विल यू ट्रीट गारंटी. सो लेट अस डिस्कस दीज वन बाय वन. फर्स्ट देखिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ न्यू पार्टनर. तो इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं. तो ये देखिए, prepare profit and loss appropriation account of P, Q and R for the year ended 31st March 2015. Now the question is, P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. On 1st April 2014, they admitted R as a new partner for 1/8 share. तो देखिए R is the new partner और उसका शेयर है 1/8 in the profits with a guaranteed profit of 75,000 rupees. ये 75,000 rupees है. The new profit sharing ratio between P and Q will remain the same. न्यू रेशियो जो होगी वो पी एंड क्यू की वो सेम ही होगी जो पहली थी, लाइक 5:3. बट दे अग्रीड टू बी एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2. लेकिन जो डेफिशिएंसी है वो पी क्यू आर बियर करेंगे किस रेशियो में, 3:2 की रेशियो में. द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 वॉज ₹4 lakh. तो अब ऐसे केस में हमने क्या करना है, सबसे पहले ये प्रॉफिट्स हमने ट्रांसफर किए 4 लाख. ठीक है. अब इसमें से न्यू पार्टनर का जो शेयर है 1/8 वो पहले कैलकुलेट कर लीजिए. तो 4 लाख का 1/8 हुआ 50,000. ये देखिए आर का शेयर 50,000. ठीक है. अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 3,50,000. 3,50,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए. तो पी का शेयर हो गया 2,18,750 और आर का जो शेयर है 3/8 इसको हमने कैलकुलेट किया तो आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया 1,31,250. ठीक है. अब क्या करना है कि उसको हमने गारंटी तो दी है, देखिए कितनी, 75,000 की, जबकि उसका शेयर है 50,000. 25,000 की जो डेफिशिएंसी है दैट विल बी बोर्न बाय पी एंड क्यू और किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 3:2. इसका मतलब क्या हो गया, 25,000 का 3/5 पी बियर करेगा तो ये हो गया 15,000 अमाउंट. पी पी देगा इसलिए हमने पी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से लेस कर दिया 15,000. और ऐसे ही 2/5 क्यू का 2/5 ये हुआ 10,000. ये आर देगा तो आर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से हमने लेस कर दिया. नाउ पी का देखिए अल्टीमेटली शेयर कितना बना, 2,03,750. और क्यू का 1,31,250 में से 10,000 माइनस किया तो 1,21,250. और यहाँ पर आर्स कैपिटल अकाउंट 50,000 प्लस डेफिशिएंसी. तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस पीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 एंड प्लस क्यूज शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000. तो टोटल हो गया 75,000. इस तरह से ये फर्स्ट वर्किंग नोट को आपको कोई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पूछी गई. नेक्स्ट इज, दीज आर द 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने और इनको आप प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट्स ड्यूरिंग द ईयर. तो इसके लिए इलस्ट्रेशन देखिए, XY and Z entered into partnership on 1st July. तो देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1st जुलाई को इन्होंने पार्टनरशिप में एंट्री की. टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. X पर्सनली गारंटेड. अब X ने गारंटी दी है कि Z's शेयर of profit after charging interest on capital at the rate of 6% per annum would not be less than 36,000 per annum.
तो यहाँ पे ये पर एनम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद प्रॉफिट जो बचेगा वो 36,000 से कम नहीं होगा। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एक्स इज दिस, वाई इज 1 लाख एंड जेड इज 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 was रुपीज 1,38,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये 1,38,000 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 लाख का 6% 12,000, लेकिन ये 12,000 हुआ पूरे ईयर का। क्लियर? ये देखिए 2 लाख का 6%, लेकिन जुलाई से स्टार्ट हुआ है और ईयर एंड हो रहा है मार्च में, तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 6% ऑफ 2 लाख फॉर 9 मंथ्स इट इज 9,000। यहाँ पर ये 9,000 हुआ। ऐसे ही y का देखिए, y की कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 6% फॉर 9 मंथ्स, तो ये हो गया 4,500। ठीक है, उसके बाद z का भी 4,500, क्योंकि 1 लाख का 6% फॉर 9 मंथ्स, 4,500, टोटल हो गया 18,000। अब इसके बाद 1,38,000 में से 18,000 लेस कर दीजिए। नाउ द रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज 1,20,000। अब 1,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1 की रेशियो में। तो ये हुआ आपका, देखिए पहले हुआ इसका 60,000, यहाँ वर्किंग नोट में पहले देख लीजिए 60,000 हुआ एक्सेस शेयर ऑफ प्रॉफिट 60 इस रेशियो में, 3:2:1 की रेशियो में, और वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ 40 कैसे, 2/6 ऑफ 1,20,000, 40,000, और z का प्रॉफिट हुआ 20। अब z को गारंटी तो 36,000 पर एनम की दी है, इसका मतलब 12 मंथ्स की। तो यहाँ पर भी हमको, क्योंकि पार्टनरशिप स्टार्ट किए हुए पूरा 1 साल नहीं हुआ, 9 मंथ्स हुए, तो यहाँ पर भी हम 9 मंथ्स का निकालेंगे। तो देखिए z शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 बन रहा है। हाउएवर ड्यू टू गारंटी z हैज टू गेट मिनिमम 27,000। 27,000 की गारंटी है एक तरह से इस साल। 36,000 तो पूरे साल का प्रॉफिट की गारंटी है, तो 9 मंथ्स की गारंटी हो गई 27,000, लेकिन उसका प्रॉफिट बस 20,000 बन रहा है। तो 7,000 की जो डेफिशिएंसी है, सो द डेफिशिएंसी ऑफ 7,000 विल बी पेड बाय ओनली x ही पे करेगा। आफ्टर एडजस्टिंग द डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट बाय एक्सेस शेयर ऑफ प्रॉफिट इज, देखिए x का शेयर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये 60,000 बन रहा था, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60,000 माइनस z शेयर 7,000, ये 7 माइनस कर दिया तो आ गया आपका 53। अब y का एज इट इज रहेगा क्योंकि y ने कोई गारंटी नहीं दी। z का देखिए, z का अमाउंट था 20,000 प्लस 7,000, किससे मिला, x से मिला, ये दोनों हो गए 27,000, ये x का शेयर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी नहीं गई, लेकिन अगर जर्नल एंट्री पूछेंगे तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पर x डेबिट 7,000, क्योंकि x दे रहा है तो x डेटर है, टू किसको दे रहा है, टू z 7,000, दिस विल बी द एंट्री। तो जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है, तो आप एंट्री इस तरह से करेंगे, x डेबिट टू z। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है 1 अक्टूबर को और ईयर एंड हो रहा है मार्च 31 को। ठीक है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 40,000 आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप फिर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। नेक्स्ट थर्ड केस इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस, कि हमने पार्टनर को गारंटी तो प्रॉफिट्स की दी है लेकिन फर्म को लॉसेस हो गए। इस केस में क्या करना पड़ेगा पार्टनर्स को, जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है वो पहले उस पार्टनर का सारा लॉस बियर करेंगे, प्लस जितने प्रॉफिट की गारंटी दी है उतना प्रॉफिट बियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने गारंटी दी है 20,000 प्रॉफिट की, लेकिन लॉस हो गया। अब लॉस में जिस पार्टनर को गारंटी दी है उसका लॉस 10,000 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं वो पहले 10,000 का लॉस बियर करेंगे
और फिर 20, इसका मतलब टोटल 30,000 का लॉस उनको बियर करना पड़ेगा। तो लेट अस सी दिस एग्जांपल। A, B and C are partners having capitals of rupees 10 lakh, 8 lakh and 6 lakh respectively in a firm sharing profits and losses equally. C is guaranteed a minimum profit of 1 lakh as share of profit every year. 1 lakh की गारंटी दी है. The firm incurred a loss of 3 lakh. ठीक है, ये 3 lakh है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. For the year ended 31st March 2019, you are required to show the necessary accounts of division of loss and giving effect to minimum guaranteed profit to C. तो अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, ये जो लॉस था 3 लाख का, ये इधर लॉस आ गया. अब इस लॉस को हमने क्या किया, इक्वली डिवाइड कर दिया. तो सी को गारंटी तो प्रॉफिट की है, यहाँ पर इसको लॉस बियर करना पड़ रहा है. तो सी कहेगा भाई ये लॉस मैं नहीं बियर करूंगा, तुम दोनों ने गारंटी दी है, तुम दोनों मेरा ये लॉस बियर करो और मुझे प्रॉफिट दे दो 1 लाख का. तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है कि वो डेफिशिएंसी को कैसे बियर करेंगे, तो हम इक्वली लेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 1 लाख का ये लॉस एंड 1 लाख का प्रॉफिट, टोटल 2 लाख की डेफिशिएंसी ए और बी को बियर करनी पड़ेगी. किस रेशियो में, इक्वली. तो एंट्री हो गई ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट 2 लाख. अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने ये बैलेंसेस लिख लिए 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख. उसके बाद हमने ये लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस लिख लिया ए बी सी तीनों का 1 लाख 1 लाख 1 लाख. उसके बाद इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग की, तो यहाँ पर आया बाय ए's कैपिटल अकाउंट, बाय बी's कैपिटल अकाउंट और सी के कॉलम में 1 लाख एंड 1 लाख. यहाँ डेबिट साइड में भी 2 सी's कैपिटल अकाउंट और ए के कॉलम से माइनस हो जाएगा, बी के कॉलम से भी ये डिडक्ट हो जाएगा, बी की कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा. नाउ द बैलेंस इज 8 लाख, 6 लाख एंड 7 लाख. तो यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन होगा कि इसका मतलब जितनी गारंटी दी है प्रॉफिट की, और अगर लॉस हो गया तो उस लॉस को भी बियर करके एक्यूमुलेट करके उनकी जो डेफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज Suresh, Sahil and Sumit are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2 during the year ended 31st March 2019. The firm earned profit of rupees 3,50,000. Prepare profit and loss appropriation account giving effect to the following. Each of the partner is to get remuneration 60,000 per annum, interest on capital allowed 10% per annum and capitals as on 1st April. तो ये opening capitals हैं, डायरेक्ट आप इस पर interest on capital निकाल सकते हैं. Interest on drawings ये गिवन है आपको. सुमित इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000 आफ्टर अबव एप्रोप्रिएशंस. तो सबसे पहले 3,50,000 ये हमने यहाँ पर लिख दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया. इसके बाद रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर, तीनों पार्टनर्स का रेमुनरेशन लिख दिया, टोटल इज 1,80,000. अब इन ओपनिंग कैपिटल्स पर हमने 10% कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 50,000 50,000 75,000 हो गया. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हमने यहाँ पर लिख दिया. तो अब इतना करने के बाद हम यहाँ पर ये देखिए इसका टोटल हो गया दोनों का 4,05,000 और इन दोनों का टोटल हो गया 3,55,000. तो 4,05,000 में से 3,55,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट तो केवल 50,000 बच रहा है, लेकिन सुमित को गारंटी मिली है 1,50,000 की. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1,50,000 ही अमाउंट लिखेंगे और 1 लाख के जो लॉस है, अब ये जो पार्टनर सुरेश और साहिल है इनको प्रॉफिट तो कोई मिला नहीं, बल्कि इनको 1 लाख का ये लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गारंटी दी थी कि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो सुरेश और साहिल अपनी रेशियो मतलब 5:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मतलब 5/8 ऑफ 1 लाख सुरेश देगा और 3/8 ऑफ 1 लाख साहिल देगा. इस तरह से ये इनका लॉस होगा. तो दिस वाज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अभी इसी पर बेस्ड हमारे ये 2 क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए. आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा. इस क्वेश्चन में 3 इयर्स के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस गिवन है, तो आपको 3 इयर्स का ही बनाना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. क्लियर. 89 क्वेश्चन में भी आपको लॉस हो रहा है और न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, गारंटी भी है. तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप कीजिएगा. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क.